और हम सब परिचित हैं कि लगभग अगर आप तैयारी की बात करें तो समागम की तैयारियां ठीक तब शुरू हो जाती हैं जब एक समागम समाप्त होता है। तो ये संपन्न होगा 77वां, तो 78वें की तैयारियां शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से सारे संत महात्मा और सेवादार लगे होते हैं। और अगर हम व्यवस्थित रूप से देखें तो लगभग 2-3 महीने पहले ये यहाँ पर ग्राउंड पर भी सेवाएं शुरू हो जाती हैं और इंटरनल प्लानिंग वगैरह तो सब जनवरी से ही शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मुख्य, जैसे भी आदरणीय बहन प्रेमल जी ने कहा कि जो सत्संग का समय है वो आप जरूर नोट करें कि 2 बजे से 8 बजे डेली सत्संग कार्यक्रम होगा। और निरंकारी सत्संग का जो मूल रूप होता है वो एक स्पीच एक गीत, एक स्पीच एक गीत। गीत के अंदर अनेक भाषाएं, अनेक विधाएं, कव्वाली भी होगी, गजल भी होगी, गीत भी होगा, भजन भी होगा, भाषाएं बहुत होंगी, दक्षिण भारत की भाषाएं होंगी, उत्तर पूर्व पश्चिम से, विदेशों से, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इन सभी भाषाओं के अंदर भक्त हर आयु वर्ग से, 10 साल का बच्चा भी बोलेगा, 80 साल का बुजुर्ग भी बोलेगा, बहन भी, भाई भी, सभी आकर के आप देखेंगे खूबसूरत सा गुलदस्ता बनता है। वो मुख्य हमारा कार्यक्रम है सत्संग समागम। सुबह दोपहर 2 बजे से लेकर के रात को 8 बजे, और 8 बजे फिर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचन होंगे और बीच में हमें सदगुरु निरंकारी राष्ट्रपिता जी के भी प्रवचन होंगे, उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। और इसी प्रकार अगर हम पार्किंग की बात करें तो पार्किंग इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5-6 स्थानों पर पार्किंग है। और खूबसूरत बात यह है कि पार्किंग की व्यवस्था ऐसी की गई है कि किसी को असुविधा ना हो। जो दिल्ली से आ रहे हैं उनके लिए अलग ग्राउंड बनाए गए हैं, जो इधर पानीपत की साइड से, पंजाब से और हरियाणा के क्षेत्रों से आ रहे हैं, उत्तर भारत से, हिमाचल इत्यादि से आ रहे हैं, उनके लिए पार्किंग इसी स्थान पर बनाई गई है, लेफ्ट एंड राइट। तो पूरी व्यवस्था उस रूप में की गई है। और इसके साथ साथ जब हम मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ 5 एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हैं, 5 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं, 40 फर्स्ट एड सेंटर्स बनाए गए हैं अलग अलग ग्राउंड के अलग अलग स्थानों पर। और एक हर साल की तरह विदेश से, खास करके नॉर्थ अमेरिका से कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की टीम आती है। वो भी इस बार आए हुए हैं कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स, जो हमारे स्नायु यंत्र यानी कि बैक, रीढ़ की हड्डी का इलाज करते हैं। एक विशेष उनके पास टेक्निक होती है जो वो सीखते हैं एक डिग्री के माध्यम से। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि इतनी भीड़ होती है और कई काफ़ी क्रॉनिकली इल पेशेंट्स भी आते हैं, उनके लिए आईसीयू बेड भी बनाए गए हैं। तो आप समझिए कि 100 बेड का एक अस्पताल छोटा सा यहाँ पर बन रहा है, छोटा सा अस्पताल, जिसमें आईसीयू बेड भी 100 आईसीयू बेड बनाए गए हैं। और कितने यहाँ पर ऐसे गरीब क्षेत्रों से, छोटे क्षेत्रों से जहाँ उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं भी होती हैं, जहाँ आप जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो 3-3 महीने की वेटिंग होती है, लेकिन यहाँ उनको वो सुविधाएं दी जाती है, तुरंत उनका इलाज होता है। और सारे के सारे जितने भी हमारी यहाँ सुविधाएं हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विद रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। कोई सीरियस पेशेंट है, इमीडिएटली उसको वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है और उनका पूरा इलाज यहाँ पर किया जाता है। आगे का ट्रीटमेंट भी इसी प्रकार से होता है। 10 एम्बुलेंसेज मंडल की तरफ से और 30 हरियाणा सरकार की ओर से। मैं चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो योगदान हमें मिल रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, उसके लिए जोरदार तालियां हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सैनी जी और जितनी और व्यवस्थाएं हैं, दास एक का नाम तो यहाँ नहीं ले पाएगा, चाहे वो यहाँ की डीसी हैं, डीएम्स हैं, बाकी जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, सभी ने बहुत योगदान दिया है, दे रहे हैं, हर साल देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। फायर कैंप्स हर जगह पर लगे हुए हैं। संख्या पूछी जाती है, लगभग 8 से 10 लाख के बीच में अनुयायी यहाँ पर आते हैं 3 दिन के अंदर। और विदेश से लगभग 2000 हमारे जो डिवोटीज हैं निरंकारी मिशन के, बहुत सारे मुल्कों में है, 60-70 मुल्कों के अंदर निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं, वो सभी मिलकर के 2000 की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। लंगर की फैसिलिटीज़, बड़े बड़े जो ग्राउंड्स हैं वो 4 जगह पर लंगर की व्यवस्था है, 22 कैंटीन हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस की, रेलवे की ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, ट्रेन पे डिस्काउंट की, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। एयरपोर्ट से अराइवल, डिपार्चर, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बुकिंग की फैसिलिटीज़ हैं। और 77वां ये समागम है, ठीक है जी। स्पेशल नीड्स, दिव्यांग, जो दिव्यांग हमारे भाई बहन होते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था, व्हील चेयर की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके नमस्कार की व्यवस्था, ताकि उनको लाइनों में ना लगना पड़े। तो वहाँ पर सेवा दल के मेंबर्स होते हैं जो उनको वहाँ तक ले जाते हैं और सदगुरु माता जी के दर्शन कराते हैं। बल्कि इस साल तो सदगुरु माता जी ने ये कहा कि मैं स्वयं जाकर के इनको आशीर्वाद वहाँ दे करके आऊँगी जहाँ उनका टेंट।
तो इस प्रकार से बहुत खूबसूरत ये रूप बन रहा है। हैवी ट्रैफिक, लाइट व्हीकल, इन सबको संभालने के लिए निरंकारी मिशन के सेवा दल 1 लाख के आसपास सेवा दल के स्वयंसेवी हैं, पुरुष और महिलाएं, जो दिन रात इस सेवा के अंदर लगे हुए हैं। और विशेष गाड़ियां भी चल रही हैं, 56 एक्सप्रेस और 11 लोकल ट्रेन अलग अलग सरकारों से, कुछ उत्तर भारत से, कुछ राजस्थान से, कुछ मध्य प्रदेश से, हर तरह से चल रही हैं। इसी प्रकार अभी आप देख रहे हैं धुंध हो रही है सुबह सुबह, तो उसमें भी बहुत अव्यवस्था सी हो रही थी, लेकिन उस सब के लिए भी यहाँ से सेवा दल के मेंबर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सब मिलकर के ये सुनियोजित कर रहे हैं कि सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। इक्का दुक्का कहीं इस प्रकार से होता है तो फटाफट से उसको संभाला भी जाता है, फर्स्ट एड भी अवेलेबल कराई जाती है, लेकिन कोशिश यही है कि सबको कहा जाए कि आप रोड क्रॉस ना करें, बीच से ना करें। अभी सुखीदा जी 2 दिन पहले जब प्रार्थना दिवस हुआ तब भी सभी संतों को कहा, भोले वाले संत हैं, बीच में से रोड क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, हाईवे है इतना बड़ा। तो इस प्रकार से सबको जागृत भी किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए एटीएम की व्यवस्था भी है जी हर ग्राउंड के अंदर, ताकि किसी को अगर पैसे लेने हैं तो अपने एटीएम से वो निकाल पाए, कुछ खर्चा करना है। हालांकि आप देखते हैं कैंटीन में तो यहाँ 2 रुपए की चाय अवेलेबल होती है और 10 रुपए में वो पूरी आलू सब मिल जाते हैं, तो 20 रुपए में तो पेट भर खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सब कुछ कम शुल्क पर ही एक प्रकार से मिलता है, सब कुछ सब्सिडाइज है, हाईली सब्सिडाइज। मैगजीन्स, पब्लिकेशन सब सब्सिडाइज है, कैंटीन का जो सामग्री है वो भी सब्सिडाइज है, पर फिर भी कुछ अगर माया चाहिए तो एटीएम की फैसिलिटी है। सुरक्षा व सतर्कता के लिए लाइनों की व्यवस्था है, तलाशी की व्यवस्था है, लावारिस वस्तुएं पड़ी होती है, इमीडिएटली रिपोर्ट की जाती है, और अग्निशमन सेवाएं हैं। सबको कहा जाता है कि वो अपने साथ बहुमूल्य वस्तुएं इत्यादि ना लेकर के आए। इस प्रकार की सारी ये व्यवस्था है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बता देता हूँ। लंगर आपको बता दिया, टॉयलेट ब्लॉक्स 28 टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और सबके अंदर ये व्यवस्था है कि साबुन हो, हाथ धोने का हो, ताकि किसी को किसी प्रकार से बीमारी इत्यादि ना हो। और वो नंबर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स जब से ये टॉयलेट ब्लॉक्स नवीन रूप में बने हैं, 80% रिडक्शन इन स्टमक डिसऑर्डर्स हो चुकी है। बिल्कुल बीमारी है बिल्कुल होती नहीं है उनको पेट की, क्योंकि स्वच्छता की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। कैंटीन्स हैं, प्याऊ है, पब्लिकेशन 21 पब्लिकेशन काउंटर्स हैं, और 4 स्टोर्स हैं। अकाउंट्स के लिए जो व्यवस्था होती है वो भी हर जगह है। ज्ञान कक्ष जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, विशाल रूप से एयर कंडीशन, एक तरीके से एयर कंट्रोल्ड जिसे कहा जा सकता है, 4 ज्ञान कक्ष बनाए गए हैं। एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हो गई, फर्स्ट एड, एम्बुलेंस, ये सारी सूचना आपको दे दी गई है। और आपको जो प्रेस रिलीज दी जाएगी, प्रेस विज्ञप्ति होगी, उसमें भी सारी सूचना है। तो आप सभी से फिर भी निवेदन है कि कुछ और आप देखना चाहें, पूछना चाहें, आप अवश्य पूछ सकते हैं। 100 साल चलती हैं, उनका ब्यौरा यहाँ पर दिखाया जाएगा। हालांकि वो एक दिन में तो हो नहीं सकती है, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप, और अगर आप मेंशन करना चाहें तो एक फिगर है जो हम बार बार कहते हुए ना केवल गौरवान्वित नहीं महसूस करते, बल्कि विनम्रता के साथ झुक भी जाता है हमारा मस्तक सदगुरु के प्रति। निरंकारी मिशन के द्वारा 13 लाख यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है, 1.3 मिलियन यूनिट का ब्लड, जिससे आप समझिए कि 40 लाख जान बचाई जा चुकी है। ये सन 86 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जब ये संदेश दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, तब से ये सिलसिला जारी है। पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार का योगदान होता है। कई विलेजेस अडॉप्टेड हैं, यहाँ भोडवाल, माजरी, पाची गुजरान इत्यादि 4 गाँव तो यहीं पर ही अडॉप्टेड हैं। कुछ गुजरात में और क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। प्रोजेक्ट अमृत जिसके तहत भारत के लगभग 1500 स्थानों पर जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो तालाब हैं, चाहे वो नदियां हैं, ओशन बीचेस हैं, कई जगह नाले भी हैं, उनको भी, यमुना नदी के अंदर तो हर महीने सफाई हो रही है निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स द्वारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज के बच्चे जो मिशन से नहीं जुड़े हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, कई प्रिंसिपल्स, कई हमारे हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो आकर के जुड़े, और वो प्रोजेक्ट अमृत को सदगुरु माता जी की कृपा से बहुत बड़ी सक्सेस मिली। प्रोजेक्ट 1S1 जहाँ लाखों वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हम जान रहे हैं, देखिए पोल्यूशन कितना हो गया, वृक्ष की आवश्यकता है। मिशन के द्वारा 1S1 प्रोजेक्ट के तहत ये लगाए जा रहे हैं। क्लीनलीनेस ड्राइव्स हैं, फ्री आई चेकअप कैंप्स हैं, वैक्सीनेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, CSR समिट अवार्ड एक इस बार मिशन को मिला बहुत बड़े स्तर पर। आदरणीय सुखेजा जी ने जाकर के उसको प्राप्त किया। CSR समिट अवार्ड इस साल हमें मिला, उसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा सदगुरु माता जी को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार के अवार्ड भी सब मिल रहे हैं।
तो ये सारी की सारी एक रूपरेखा है जो मिशन के गतिविधियों की है और यहाँ समागम की है। और भी कुछ आप जानना चाहेंगे तो आपको अवसर मिलेगा।